राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, जिसमें कि विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। और यदि आपकी संतान है तो उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा, नौकरी, व्यापार में उसे उन्नति मिले, संतान के जीवन में सदैव सुख, समृद्धि, आरोग्यता बनी रहे, इसके लिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, मंत्र जाप श्रद्धा भाव से करने से संतान के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी सभी परेशानियां, समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार पड़ता है। पहली पुत्रदा एकादशी सावन माह शुक्ल पक्ष में पड़ती है और दूसरी पुत्रदा एकादशी जो अब पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ेगी। दोनों एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की कामना है या संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी के नियमों का पालन करते हुए श्री हरि का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, जिससे शीघ्र ही मन की हर कामना पूर्ण हो जाए। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, एकादशी के किन नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करें, श्री हरि का पूजन कैसे करें और कौन सी विशेष वस्तुएं नारायण को अर्पित करें, किस मंत्र का जाप करें जिससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाएं, साथ ही संतान को जीवन के सभी क्षेत्र में सफलता, उन्नति मिल सके। और जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय क्या रहेगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल 2024 में कब है? एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 20 जनवरी की रात 6:26 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी की रात 7:26 पर। क्योंकि 21 जनवरी को सूर्योदय के समय हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस 21 जनवरी को प्रातः 8:34 से दोपहर 12:32 पर। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 22 जनवरी सुबह 7:13 से 9:21 पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है, तो इस बार द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 22 जनवरी की शाम 7:52 पर। और दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत धारण करने के लिए कौन से नियम अत्यंत आवश्यक होते हैं। यदि बिना व्रत करे भी आप इन नियमों का पालन करते हुए श्री हरि का पूजन करते हैं तो आपको भी व्रत का फल और श्री हरि की अपार कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन करना होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि में। दशमी तिथि में जो भी भोजन आप करें वह पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दशमी के दिन भोजन में मसूर की दाल, बैगन ना खाएं और एकादशी के दिन घर में कोई भी सदस्य भोजन में चावल, बैगन, मसूर की दाल, मूली, शाक ना बनाए। इस दिन स्त्रियां बाल ना धोएं, पुरुष शेविंग ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा चुगली भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी में भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। श्रद्धा भाव से व्रत करते हुए दूसरे दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपने व्रत का पारण कर लें। इस प्रकार से व्रत करने वाले साधक या बिना व्रत करने वाले साधक भी इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें, यदि संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके पश्चात घर के पूजा स्थल में बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। दाहिने हाथ में पुष्प और जल लें और बोलें कि हे नारायण, मैं पुत्रदा एकादशी व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा, मेरे व्रत को संपूर्णता प्रदान करें। यदि पूजा पाठ में, मंत्र जाप में कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। यदि आपकी कोई कामना है तो संकल्प के समय वह भी बोल दें। इसके बाद गंगा जल या फिर कच्चे दूध से या पंचामृत द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं।
यदि आपके पास श्री हरि के स्वरूप लड्डू गोपाल हैं या फिर शालिग्राम हैं तो उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए आप पंचामृत का भोग भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत में तुलसी पत्र डालकर अर्पित करने से मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी पर श्री हरि के पूजन में पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले वस्त्र अर्पित करें। साथ ही पीले फल और पीली मिठाई का भोग भी अर्पित करें। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं अर्पित करने से व्यापार में उन्नति होती है, आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो भी पीली वस्तुएं अनाज जैसे कि चने की दाल, केले, पीली मिठाई या वस्त्र अर्पित करते हैं, वह सभी अगले दिन द्वादशी तिथि में किसी जरूरतमंद, गरीब या किसी ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। आप एकादशी का व्रत करते हैं तब भी और व्रत नहीं करते तब भी शाम के समय तुलसी का पूजन जरूर करें। तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। साथ ही तुलसी की 7, 11 या 108 परिक्रमा करें। यदि आप प्रत्येक एकादशी पर तुलसी का पूजन मंत्र जाप करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है, घर में सुख सौभाग्य समृद्धि बनी रहती है। अब बात करें कि पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुखद भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी पर आप श्री हरि का पूजन करते समय पति पत्नी दोनों मिलकर यह संकल्प करें कि आप संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण कर रहे हैं। फिर लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन करें। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग तुलसी पत्र डालकर लगा दें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामम शरण गतः। संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य मंत्र है, इसलिए इस मंत्र को पुत्रदा एकादशी से शुरू करके नित्य प्रति करें। एकादशी पर आप मंत्र की संख्या, मंत्र जाप का समय निर्धारित कर लें और फिर नित्य प्रति उतनी संख्या में उसी समय पर मंत्र का जाप करें। यदि यह मंत्र जाप पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से करते हैं तो शीघ्र ही इस मंत्र जाप का फल मिलता है। परंतु यदि दोनों में से एक भी संतान गोपाल मंत्र का जाप श्रद्धा भाव से कर लेता है तो भी संतान प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। एकादशी पर शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करें और रात्रि जागरण करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष रात्रि जागरण करने से बड़े पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, मन की हर कामना पूर्ण होती है। यदि आप पूरी रात जागने में असमर्थ हैं तो अर्धरात्रि तक ही श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं। मतलब एकादशी की रात्रि को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हरि का गुणगान ध्यान करते हुए यह रात्रि बितानी चाहिए, जिससे आपको हरि की अपार कृपा शीघ्र ही मिल जाएगी और इस जन्म में सभी सुख भोगते हुए मृत्यु उपरांत श्री हरि का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करें। शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करके फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। मान लीजिए यदि आपको किसी कारणवश ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, सब्जियां निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर मंदिर में दे दें और फिर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लें। इस प्रकार से एकादशी व्रत करने से सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ माना गया है, इसलिए इस व्रत को सच्चे हृदय से करने से श्रेष्ठ उत्तम संतान तो मिलती ही है, साथ ही संतान को जीवन में सफलता, उन्नति, आरोग्यता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।